पुलिस है, जहां दिल्ली के सीएम को जो मारने की धमकी दी गई थी, दरअसल उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाजियाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है शख्स को। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की इसने कॉल पर धमकी दी थी। गाजियाबाद पुलिस को कॉल करते हुए इसने धमकी दी थी रेखा गुप्ता को जान से मारने की, लेकिन समय रहते ही दिल्ली पुलिस को भी सूचित किया गया था गाजियाबाद पुलिस की ओर से भी, जिसके बाद दोनों टीमें लगातार तलाश कर रही थी व्यक्ति की जिसने फोन किया था। काफी देर तक इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन अब यह खबर सामने आई है कि रेखा गुप्ता को जान से मारने वाली धमकी देने को लेकर उस शख्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। पता ये चला है कि आरोपी ने शराब के नशे में कॉल किया था। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शुक्रवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कपिल मेहरा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि गाजियाबाद से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जान से मारने की धमकी सीएम रेखा गुप्ता को दी थी, ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी के बाद से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, जानकारी दीजिएगा। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, परिजनों से भी संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन सिटी एसीपी रितेश त्रिपाठी के अनुसार इस शख्स के ऊपर कल से सर्विलांस लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि शख्स ने शराब के नशे में सीएम रेखा गुप्ता को लेकर धमकी दी थी, जिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और गाजियाबाद की स्वायत्त टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी। लेकिन जब हमारी कल शाम को उनसे बात हुई थी एसीपी त्रिपाठी से, तब उन्होंने बताया था कि इस व्यक्ति ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से लगातार तफ्तीश दी जा रही है। और जो आरोपी है ये एक बैनामा लेखक बताया जा रहा है, तहसील के अंदर बैनामा लेखक का काम करता है और इसका जो वर्तमान पता है वो है गाजियाबाद का कैलाश नगर। लेकिन जहां सूत्रों के अनुसार इसकी जो गिरफ्तारी हुई है गाजियाबाद के पंचवटी एरिया क्षेत्र से हुई है। जी ठीक है कपिल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है ये 2 दिनों के बाद, यानी कि पूरा 1 दिन का समय लगा था इसके बारे में डिटेल जुटाने में। अगर इसने नशे के धुत में आकर के और कॉल किया था, तो साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इसने अपना फोन बंद क्यों किया था? ये तो पुलिस को ये पहले भी जानकारी दे सकता था कि गलती हो गई उससे, उसने नशे में आकर के और उसने ये कॉल किया था। और क्या ये कॉल किसी और के कहने पर किया गया था? किसी प्रकार की कोई शर्त लगी थी? ऐसी भी कोई जानकारी है? जी, एक बात सामने आ रही है इसके अंदर कि इसकी पत्नी से एक विवाद हो गया था, जिससे बहुत ही आहत हो गया था। तो उसको एक महिला को लेकर थोड़ा इसके मन में कुछ क्रोध और विवाद था। इसको लेकर इसके दिमाग में अचानक ही शायद यही आया होगा कि फोन करना है। इसने गलती से 112 पर कॉल कर दिया, जिसको नशे के अंदर इसने सीएम गुप्ता को लेकर इसने विवाद बयान दिया और धमकी दी। उसके बाद शायद जब इसका नशा कम हुआ होगा तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, उसका इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था और उसके बाद ये गायब हो गया था। ठीक है, यानी डर की वजह से इसने अपना फोन बंद किया हुआ था और इस बारे में उसने किसी को भी सूचित नहीं किया था। क्या उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि ये अपना फोन बंद करके कहां फरार था? नहीं, ये बात अब किसी को मालूम नहीं थी, क्योंकि इसने जब फोन करा था, फोन करने के बाद चुपचाप अपना फोन स्विच ऑफ करके नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसको गलती का एहसास तो था, लेकिन शायद से ये नहीं पता था कि गाजियाबाद पुलिस काफी हाईटेक हो चुकी है और दिल्ली पुलिस के साथ इस पर सर्विलांस पर काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था और मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा ही संगीन मामला था, तो इसको आज पंचवटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो फिलहाल देखिए, नशे की हालत में इस शख्स ने पहले तो गाजियाबाद पुलिस को फोन करके धमकी दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को वो मार देगा, और इसके बाद से ये पता चला है कि अब जब उसकी गिरफ्तारी की गई है, उससे पूछताछ की जा रही है, तो उसका ये कहना था कि उसने नशे की हालत में ये कॉल किया था। उसके बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो इस वजह से उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया था। और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के उसका सिर्फ इतना ही कहना है कि पत्नी से विवाद के बाद उसने ये कदम उठाया था।